हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घरों में होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। 18 प्लस का वैक्सीनेशन स्टार्ट तो हो गया है। अभी देखो हमारी बारी कब आती है, जल्दी आएगी। और दादी का भी वैक्सीनेशन होगा, तो बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। और मेरे जो एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, बिल्कुल अब बंद हो गई हैं, सस्पेंड हो गई है, मतलब कि अब नहीं होंगी। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जस्ट नेक्स्ट मंथ है। हाँ, पेमेंट वगैरह हो गई है, फ़ीस पे हो गई है। एक तो ये चीज़ अथॉरिटीज़ की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आपने वही फ़ीस, मान लो एक सब्जेक्ट में भी मान लीजिए किसी कारणवश अगर बैक आपकी आ जाती है, या फिर आ गई है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से अगर बैक आ भी गई, तो वो अगर आप, लॉकडाउन है, वो आप फ़ीस आप मतलब कि सेकेंड ईयर में भी आप बच्चा स्टूडेंट पे करता है और थर्ड ईयर में भी पे करता है। ये कहाँ का रूल हुआ? ना ही उस बच्चे ने एग्ज़ाम जो है बैक का वो सेकेंड ईयर में दिया है, ना ही थर्ड ईयर में दिया है। तो क्यों आप ऐसा करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो मुझे प्लीज़ बताना, अगर आप लोगों के साथ अगर सिचुएशन मिलती है, तो अगर अथॉरिटीज़ का ये गलत है या सही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और कुछ तो ना, उन दोनों का क्या है, उन लोगों ने 2 बार, यानी कि फ़र्स्ट ईयर में उनकी एक सब्जेक्ट में बैक आई, और उन्होंने वही उसी एग्ज़ाम की फ़ीस जो सेकेंड ईयर में भी दी। सेकेंड ईयर में तो उन्होंने अपनी ईयरली जो फ़ीस होती है वो तो पे की ही, साथ ही साथ बैक में, बैक सब्जेक्ट जो था उनका, जो जिस एग्ज़ाम में बैक आई थी उनकी, उसकी भी उनको फ़ीस पे करनी पड़ी। सेकेंड ईयर में भी की, थर्ड ईयर में भी की। ये कहाँ का रूल हुआ? ना ही स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में वो एग्ज़ाम दिया है, ना ही थर्ड ईयर में। पता नहीं क्या हुआ है। और अभी का कुछ पता नहीं है कि थर्ड ईयर में होगा भी या नहीं होगा, वो भी कुछ नहीं पता। अब सेकेंड ईयर में भी तो ले सकते थे ना, उस टाइम पर भी यही सिचुएशन थी जो कि अभी चल रही है, और अब भी तो है ही है। अब तो उससे भी ज़्यादा आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बच्चा आज किस तरह से तो वो पढ़ रहा है, एक तो, और ऊपर से कॉलेज इस तरह का करता है उस बच्चे के साथ। अब पता नहीं क्या है। चलिए खैर छोड़िए, ऐसा मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे, या उस सिचुएशन मुझे मत लीजिएगा, तो आ जाइए, बैठ जाइए। तो वही आपके साथ आज मैं सिचुएशन शेयर करी थी, क्योंकि ऐसा कॉलेज बहुत गलत कर रहा है। आपको सेकेंड ईयर में ही ले लेना चाहिए था। तो हम कहाँ थे? कॉलेज पर। तो मतलब आपने वही फ़ीस सेकेंड ईयर में भी ली और थर्ड ईयर में भी आप बच्चे से ले रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। जबकि वो एग्ज़ाम आप सेकेंड ईयर में ले सकते थे, और वही अब आप थर्ड ईयर में भी आप बच्चे से उसी बैक एग्ज़ाम की फ़ीस ले रहे हो। कहाँ तक ये ठीक है? या और फिर ये भी मतलब बोल रहे हो कि कुछ पता नहीं है कि मतलब थर्ड ईयर सेकेंड ईयर की जो ईआर की मतलब बैक सब्जेक्ट की जो फीस है बैक एग्ज़ाम की, वो इस थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है उसमें आप इंक्लूड कर ले, या अगर दी हुई है तो थर्ड ईयर में ना ले, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं। चलिए खैर छोड़िए, हम, मैं ये दिल्ली अथॉरिटी की बात कर रही हूँ। शायद सिचुएशन मिले तो मुझे कमेंट में बताना। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मेरे क्या हुआ? मेरे हालात ख़राब हैं। ये मुझे सिचुएशन थोड़ी सी मिलती जुलती, अगर, क्योंकि ये चीज़ में पता है अथॉरिटीज़ हो या कोई भी सिस्टम, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये नहीं देखते कि सामने वाला किस तरह सिचुएशन में रहकर वो या तो स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँचा है, या फिर वो कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है, या फिर कुछ भी अगर पे कर रहा है। अगर स्टूडेंट है तो अगर मेरी तरह आप लोग समझते होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ बता दीजिए अगर कि क्या किया जाए। पता नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा।
तो चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को, क्योंकि अभी तो फ़ीस की जो डेट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। फ़ीस वही है, फ़ीस जबकि अगर बैक आई एग्ज़ाम है तो आगे और मतलब आपको 400 से 500 और पे करनी पड़ेगी। 3,500 रुपये की फ़ीस है ईयरली, और आपको 400 से 500 और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी बैक अगर एक एग्ज़ाम अगर आ गई है तो सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट की जो फ़ी होगी वो और बढ़ा कर देनी पड़ेगी आपको। ये है रूल। खैर छोड़िए। तो आपके साथ मैंने आज लंच रूटीन शेयर किया है। वीडियो एंड तक देखिएगा। हम लोग होते हैं ना इंडियंस की, अगर बाहर की भी अगर मैगी से रिलेटेड कोई भी रेसिपी है या फिर चावलों से रिलेटेड कोई भी अगर हम घर पे भी बना रहे हैं ना, हम लोग अपना इंडियन टच देना नहीं भूलते ना। तो वही आज मैंने किया है। आज बनाया मैंने चना दाल पुलाव, तो आप पुलाव कह लो या कुछ भी आप अपनी तरफ से कह सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। हम लोग कुछ भी मतलब चीज़ें बनाते हैं, मैगी हो कुछ भी, हम इंडियन टच तो दे ही देते हैं ना। तो आज वही हुआ है मेरे साथ। तो आप वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर डू सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ, सब्सक्राइब कल मुझे नहीं, हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। और कल मुझे एक कमेंट आया कि आप, अच्छा कमेंट था, आप पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है वरना मैं आपको बताती। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा लिंक्डइन पता नहीं एक ऐप है कि क्या है। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो बिज़नेस से रिलेटेड एक ऐप है, जिससे कि मतलब हम जो एम्प्लॉइज़ होते हैं ना, कर्मचारी जो होते हैं वो अपने बॉस से कनेक्ट होकर वो काम कर सकते हैं। वो इससे रिलेटेड वो एक ऐप है या फिर वो एक ब्राउज़र है, आई डोंट नो। तो उससे रिलेटेड वो मुझे कमेंट में उन्होंने बताया, सजेस्ट किया कि आप उस पर जाइए, अपना काम वहाँ दिखाइए। मतलब वहाँ आपको ऑडियंस भी मिलेगी बहुत अच्छी, और आपका जो चैनल है वो ग्रो भी करेगा। तो मैंने यही सब बस चीज़ें सर्च की थोड़ी सी, तो मुझे ये पता चला कि ये एम्प्लॉइज़ के लिए, ना कि ये यूट्यूबर्स के लिए या फिर या घर बैठे लोगों के लिए। मतलब घर बैठे लोग अगर किसी कंपनी से जुड़े हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट से जुड़े, तो वो वहाँ जाकर अपने काम को, अपनी रिज्यूम अगर वहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम जैसे स्टूडेंट्स वहाँ जाकर इस तरह से नहीं कर सकते। तो मुझे यूट्यूब ही ठीक लगा, तो मैंने यूट्यूब ही मैं कहूँगी कि मेरे को जैसा लगता है कि मैं इस पर कर सकती हूँ, तो इसीलिए घर बैठकर मैं कर रही हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। तो थैंक्स फॉर द बेस्ट कमेंट एंड चलिए, अपने कमेंट्स देने के लिए थैंक यू, अगर इस तरह का सजेशन देने के लिए थैंक यू। बट ठीक है, मैंने सर्च किया, मुझे जो लगा मुझे से वो ही मैं कर रही हूँ आगे। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चावल धोकर ले लिए हैं, और यहाँ को थोड़ी सी मैंने दाल ली है चने की, 2 घंटे से भीग रही थी, धोकर अच्छे से ले लिए। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची कट कर लिए हैं। कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में ऑयल डाल दिया है मैंने, और इसको अच्छी तरह से गर्म होने दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ हींग ऐड की है, और ज़ीरा और मोटी वाली इलायची यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। बाहर से आवाज़ आ रही होगी मुझे पता है, और जो भी है मैंने हाथ में था ना, वो मैंने सीधा तेल में डाल दिया है। उसके बाद ज़ीरा और मोटी वाली इलायची, हरी मिर्ची ऐड कर दिए है। उसके बाद जो थिनली एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पर काट कर लिया था वो मैंने डाल दूँगी यहाँ पर। उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने दूँगी। सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ टमाटर ऐड कर देती हूँ। इस तरह से जो आज पुलाव बनेंगे ना, आज ही देखकर आप घर में बनाने वाले हो इस वाले पुलाव को। इतने टेस्टी, इतने अच्छे बनते हैं ना ये, और चने की दाल ना पूरे पुलाव की शोभा बढ़ा देती है। बहुत टेस्ट वाले पुलाव बनते हैं। और यहाँ टमाटर डाल दिया है। टमाटर जब थोड़े सॉफ्ट हो गए तो उसके बाद यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, तो यहाँ मैंने डब्बे के मसाले ऐड कर दिए। डब्बे के मसालों में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ली है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी, ये सब मसाले डालने के बाद मैंने यहाँ पर दाल डाल दी थी। दाल डालने के बाद थोड़ा सा भुना, उसके बाद चावल ऐड कर दिया है। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पानी ऐड कर दिया है,
और थोड़ी सी कसूरी मेथियाँ ऊपर से डाल दो ना, एकदम इतनी अच्छी फ्रेगरेंस और इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना कि धनिया फेल है इसके आगे तो। और इतने अच्छे एक ग्रेन अलग हो गया। ये देखिए पुलाव का 2 सीटी लगा ली थी मैंने और लंच बिल्कुल रेडी है। और बस सब चावलों का मेजरमेंट देखकर उससे 1 गिलास फालतू आप पानी डालें, बहुत अच्छे चावल बनते हैं, खिले खिले चावल बनेंगे। सैलेड ले लिया है दोनों मम्मी और मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली है यहाँ पर। दोनों यहाँ पर लंच हम लोग करेंगे फैमिली में, और मेंबर्स जो है उन्होंने सबने खा लिया था, तो एंजॉय कीजिए। बोलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और खाना खा लीजिए आकर, खाने का टाइम हो गया है। और खाने में बनाए हैं पुलाव, और ये लेफ्ट ओवर चने पड़े थे, चने की सब्जी है, और ये बैंगन की सब्जी है, सलाद है। तो आ जाइए खा लीजिए। ये मेरी थाली है और ये है भावना की थाली। चलो भाभी खाना शुरू करो।